गंदगी को मिटाने में जल जैसा कोई और साधन नहीं है। हम लोग घर की सफाई करते हैं ना, बढ़िया बढ़िया घर मकान है हमारा, उनमें अनेकों आधुनिकतम पत्थर लगे हुए हैं जो शीशा की तरह झलक रहा है। घर में 2-4 नौकर चाकर सेवक हैं और वो अपने दिन में पोछा लगाते रहते हैं, साफ सफाई करते रहते हैं, फिर भी क्या घर पूरे साफ हो पाता है? नहीं। कोई ऐसा भी जगह घर का कोना है जहाँ पर हाथ नहीं पहुँचता, जहाँ झाड़ू नहीं पहुँचते, जहाँ पोछा नहीं पहुँचता, वहाँ कौन पहुँचेगा? वहाँ पानी पहुँचेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। घर की सफाई में सेवकों के द्वारा जहाँ उनके हाथ ना पहुँचे, पोछा ना पहुँचा, झाड़ू भीतर डालते डालते कोने तक जब ना पहुँचाया, तो ऐसे जगह के मैल निकालने के लिए क्या चाहिए? कहा मोटर चला लो, पाइप से फुहारे डालो, पाइप की पुचकारी मालेंगे, कोना 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 घर का जो है जितनी धूल मिट्टी और उसमें कचरे होंगे सब बह बह कर निकलना शुरू होगा। हे हरि भक्तों, दुनिया के सारे साधन जो हमारे सत्कर्मों के नाम पर कहे जाते हैं वो झाड़ू बहारू है, पर राम कथा वह मोटर का पानी है, कोने कोने का मैल निकाल करके बहा दे। जे यही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल भिगोए। इस मानस के जल से अंतःकरण के कोने कोने को जिन्होंने धो नहीं लिया, गंदगी निकाल न ली, जानिए वो धोखा खा रहे हैं, उन्हें कलयुग ने ठग लिया है। इतनी दिव्य यह राम कथा का पावन जल है। कहा वह जीव किस अवस्था में है? तो बाबा तुलसी अफसोस बस कहते हैं, त्रिसित निरखिर अभी कर भयबारी, अब फिर यही मृग जीव जीव दुखारी। त्रिसित निरखिर अभी कर भवबारी, फिर यही मृग जीव जीव दुखारी। आपने बागर क्षेत्रों में मृगों को दौड़ते देखा होगा। गर्मी के दिनों में सूर्य के ताप के कारण जो एक तरंगे दिखाई दूर दूर में देता है, लगता जल ही है, जल ही है, जल ही है। हम लोग भी धोखा खाते हो तो मृग ही ठहरा, पर मृग को धोखा होता है। वहाँ पानी है, वहाँ पानी है, वहाँ पानी है। और उस सुदूर बंजर भूमि में, ऊसर भूमि में दौड़ते दौड़ते कितनी दौड़ लगा ले, पानी नहीं दिखता, लेकिन पानी का अंत भी नहीं होता। आगे और तरंग दिखता है, फिर और छलांग लगाता है, और भी दौड़ता है, और उसकी दौड़ पूरी नहीं हुई तब तक वो तरंग आगे से आगे। अर्थात यह इसको मृग तृष्णा कहते हैं, मृग जल है यह। मृगा दौड़ लगाते लगाते आकर छटपटा कर प्राण छोड़ देता है, पर वह पानी उसको मिलता नहीं है। जो पानी हमारे सामने खड़ा है, जो पानी हमारे सामने भरा है, जो मानस जी की गाथा, भाग रामकृष्ण की भक्ति की गाथा, और हमारे सामने रामकृष्ण नाम, यह तो बहती गंगा है। तो गंगा रहते हम लोग कहाँ भटक रहे हैं? इसलिए संसार में जिनका मन लटपटा गया, जानो उस मृगा की भांति चौकड़ी भर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, जिन्हें मृग तृष्णा का जल पीना है, जो कभी होता ही नहीं। इसलिए संसार में कोई व्यक्ति अपनी प्यास बुझाना चाहे, वह प्यास कभी बुझता ही नहीं। प्यास जब भी बुझाना हो तो राम रस में आकर के डूब जाइए, राम कथा में लिप्त हो जाइए, हमारी प्यास आज बुझ जाएगी। अवस्था वहाँ होगी। किष्किंधा कांड का एक चौपाई स्मरण कर लीजिए। भगवान के भक्तों की अवस्था कहाँ तक पहुँच जाती है? कहा ऊसर बरसै तृण नहीं जामा, तिमि हरिजन ही उपजन कामा। उसके बाद विषयों की बाढ़ आ जाए तो क्या होगा? कहा जब भगवान अपने रंग में रंग लेंगे हमें, उसके बाद विषयों की बाढ़ आ जाए, भोगों का साम्राज्य आ जाए, तब भी क्या हम भोगने के लिए कभी उत्सुक होंगे? कहा कभी नहीं। ऐसा क्यों? कहा बंजर भूमि जिसे कहा जाता, ऊसर भूमि, चौमासे में बरसात की वजह से पगडंडियां मिट जाती हैं, सब पर घास लिपट जाता है, हरे भरे वन हो जाते, खेतों में हरियाली छा जाती है, पर खेत का एक टुकड़ा जो बंजर कहलाता, उसमें एक तिनका भी नहीं उगा। जैसे बंजर भूमि में कोई घास नहीं उग पाता चौमासे की बरसात के बाद, वैसे जब भगवान के राम रस में कोई पग जाए, भगवत प्रेम में जो डूब जाए, उसके सामने चौमासा बरसता रहे भोगों का, और उस भक्त के जीवन में तिनका भी नहीं उगता, अर्थात भोग की कामना ही नहीं प्रकट होती। ये है भक्ति का जीवन, ये है भक्तों का जीवन। हे हरिभक्तों, तो आइए अब हम प्रयाग की ओर यात्रा करना चाहते हैं। बाबा तुलसी जी ने कहा अब रघुपति पद पंकुर हो, हिय धरि पाई प्रसाद,
कहाँ जुगल मुनि बर्ज करो मिलन सुभग संवाद। अब रघुपति पद, अब दौड़ना है इसलिए, अब रघुपति पद नाय शिरो, एकदम भगवत कृपा से। अब रघुपति पद पंकरो अहिया धरी रापाय प्रसाद। कहाँ जुगल मुनि वर्ज कर मिलन सुभग संवाद। मानस जी का अवतरण प्रयाग के पावन तीर्थ में हुआ था। वहीं से बाबा तुलसी ने अपने आख्यान को बढ़ाया है। कहा एक बार प्रयाग नाम के पावन तीर्थ में, जहाँ महात्मा भरद्वाज जी नित्य निवास करते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा। उनका अनुराग राम जी के प्रति है। कहा कैसा अनुराग है? कहा अति अनुरागा, अति अनुराग है, अति अनुराग है। बाबा भरद्वाज जी तापस समदम दया निधाना परमारथ पद परम सुजाना। तपस्वी तो हैं ही, समदम दया आदि के निधान हैं, अर्थात उनके घर हैं, परमार्थ पथ के पथिक हैं। लौकिक कोई चिंतन उनके अंतःकरण में नहीं है। माघ के महीने में मकर की संक्रांति होने से कुंभ के संक्रांति तक या एक महीने की अवधि में सभी हरिभक्त तीर्थों की यात्रा करते, प्रयाग की यात्रा करते हैं। केवल मानव ही नहीं, देवता आते हैं, धनुज आते हैं, किन्नर आते हैं, और सबके सब ज्ञात अज्ञात दृश्य अदृश्य रूप से प्रयाग के पावन त्रिवेणी में स्नान करते हैं। वहाँ सबके सब भगवान बेनी माधव का दर्शन करते हैं, अक्षय वट का स्पर्श करते, पूजन करते हैं। वहीं बाबा भरद्वाज जी निवास कर रहे हैं। अति दिव्य आश्रम है भगवान श्री भरद्वाज जी का, परम रम्य है, अति सुंदर है, जो मन को मोह ले, मोहित कर ले। और वहाँ ऋषि महात्मा आते हैं, सत्संग करते हैं। जो तीर्थों में यात्रा करके आए हैं, तीर्थों में स्नान किया है, तो बाबा भरद्वाज के बिना दर्शन किए साधु कैसे जाएंगे? और संत परस्पर मिलन करते हैं। मज्जहि प्रात समेत उत्साह कहे परस्पर हरिगुण गाहा। प्रातः काल सब के सब त्रिवेणी स्नान करते हैं, अधिवस पर्यंत हरि कथा सुनते कहते हैं। तो वहाँ कहाँ ही परस्पर हरिगुण गाहा, भगवान के गुणानुवादों का गायन दिन भर करते, परस्पर कुछ कहते सुनते हैं। कहने वाले सुनते हैं, सुनने वाले कहते हैं, फिर कहने वाले पुनः सुनते हैं, सुनने वाले पुनः कहते हैं। तो परस्पर संवाद करते हैं। तो यह संवाद कैसा है और संवादों के मध्य में विषय क्या रखा जाता है? हरिगुण गाहा जो करते हैं उसमें विषय होना चाहिए। प्रतिपाद्य विषय क्या है सत्संग का? इस दोहे से, मानस के माध्यम से हम सत्संग को समझ लेंगे। हम चर्चा में कहते, आगे चर्चा करेंगे। सत्संग कहते किसे हैं? सत्संग की परिभाषा दो। हर बात की परिभाषा जब है तो सत्संग की क्या परिभाषा है? कोई परिभाषा हो तो मानस में परिभाषा है। सत्संग किसे कहते हैं? कहा जहां ये सारी बातें एक साथ मिल जाए वो सत्संग है, वो सत्संग है। क्या सब मिलना चाहिए? कहा ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग। कहाँ ही भगति भगवंत के संजत ज्ञान विराग। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग। कहाँ ही भगति भगवंत के संजत ज्ञान विराग। इन मर्यादा में बंधा हुआ जो व्यवस्था है, इन मर्यादाओं का जहाँ समुचित पालन हो रहा है, इन्हीं विषयों पर जहाँ प्रकाश डाला जा रहा है, ऐसे सत्र को सत्संग सत्र कहते हैं। बस यही परिभाषा है सत्संग की। तो सत्संग का पहला लक्षण क्या है? उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो सीधे ब्रह्म की ओर इशारा किया। सत्संग में ब्रह्म लक्ष्य हो, ब्रह्म के पाने की अभिलाषा जीव की हो। तो अथातो वेदांत जो मंत्र है अपना, उसमें अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उत्तर मीमांसा यहीं से आरंभ होता है। उसमें ब्रह्म की जिज्ञासा पर बल दिया गया, उन्हीं के सूत्र में चिंतन किए गए। तो ब्रह्म निरूपण, सत्संग में ब्रह्म का प्रतिपादन हो। ब्रह्म तत्व क्या है? ब्रह्म है क्या? फिर कहा धर्म विधि। 100 साल की आयु को भोगने के लिए हमको धर्म का रास्ता चाहिए, सदाचार नियमावली चाहिए। तो इनका भी वाचन माध्यम सत्संग के माध्यम से में प्राप्त हो। धर्म विधि, धर्म विधि में संपूर्ण सनातन धर्म समा गया। अब प्रातः काल में
उठना कैसे चाहिए? आसन से उठने की विधि से लेकर और अपने करतल देखने की बात, धरती पर पैर रखने की बात, भगवत कृपा से यहीं से आरंभ हो गई दिनचर्या। शौचादि नियमों की बातें, वो सब धर्म विधि हैं। धर्म की विधि में सूक्ष्मता से सूक्ष्मता हमारे स्थूल अस्थूल क्रियाओं की ओर भी इशारा है। शौच जाने की विधि है, स्नान करने की विधि है, उन सब के मंत्र हैं। दंत धावन की विधि है, उनके मंत्र हैं। महाराज इतना अद्भुत हमारा ग्रंथ है, हमारे शास्त्र हैं, जो हमें तो जो चीज़ ढूंढने के लिए इतना सफ़र करना पड़ रहा घर बैठे मिल जाए। लोग सुखी होने के लिए, ज्ञानी होने के लिए, मेधा होने के लिए, संतान पाने के लिए, संपत्ति पाने के लिए कितना उपाय करते हैं। आपने नित्य कर्म पूजा प्रकाश आपने ही तो छापा है गीता प्रेस के माध्यम से, उसी में देख लेना दांत धोने के मंत्र क्या है और उससे कितना लाभ होता है। अब तो पद्धतियाँ चली गई, ये तो प्लास्टिक का जो रबर वाला आया अपने लोग करते उसी को है, उपाय नहीं है। लेकिन जब दातुन की व्यवस्था थी तो कैसा लाभ होता था। एक दातुन करने का लाभ कितना है? आयुर्बलम जसो वर्चा प्रजा पशु बसूनीच ब्रह्म प्रज्ञांच मेधांच तन्नो देहि वनस्पते। दातुन को हाथ में लिया है, वनस्पते मैं आपको धारण किया है अपने दांतों की सफाई के लिए। हम दंत धावन जो करेंगे इसमें इतना लाभ हमें हो। क्या सब लाभ होगा? आयुर, जो लोग रोज दातुन करते दीर्घायु हो जाते हैं, दातुन करने वाला दीर्घायु होता है। बलम, शरीर में बलहीनता नहीं आती, पुष्ट रहता है, शक्तिवर्धन होता है। आयुर्बलम जसहा, जस पाने के लिए तुम लड़ते फिरते, हमको जस नहीं दिया, हमको मान नहीं दिया। और एक दातुन में इतनी गुणवत्ता और जशस्वी बना दे। आयुर्बलम जसो वर्चः, बोलने की क्षमता, वाक्पटुता, वाणी की प्रखरता नित्य दातुन करने वाले को प्राप्त होता है। वर्चः माने वाणी की ओज तेज और वाणी की पटुता। आयुर्बलम जसो वर्चः का प्रजा, दातुन नित्य करने वाला निसंतान नहीं होगा, उसे संतान होंगे ही। पशु, पशुधन प्राप्त होंगे। बसूनी, धरती मिलेगा, लोग प्लॉट के लिए लड़ते हैं, जमीन मिल जाएगा। दातुन करो, अपने पुराने नियमों का आदर हो। प्रजा पशु बसूनी चा ब्रह्म प्रज्ञांच, हम ब्रह्म निरूपण करने आए हैं। अब वहां कहते ब्रह्म प्रज्ञा प्राप्त होगा, ब्रह्म के प्रति स्वाभाविक खिंचाव हो जाएगा। एक दातुन में इतने गुण हैं। मेधांच, प्रतिभावान होगा, मेधा कमजोर नहीं होगी, मेधावान होगा। ब्रह्म प्रज्ञांच मेधांच तन्नो देहि वनस्पति। अब देखो एक दातुन से हम लोगों ने क्या क्या मांग लिया। हम तुम्हें धारण करते हैं दांत धोने के लिए, तो हमें इतना गुण मिले। आयुर्बल जसो वर्चा प्रजा पशु बसूनी च ब्रह्म प्रज्ञांच मेधांच तन्नो देहि वनस्पति। तो हमारी दृष्टि वहाँ है। धर्म विधि है, उठना चाहिए, दंत धावन करना चाहिए, शौचादि नियमों का पालन करना चाहिए, वो सब धर्म में गिना गया है। वो कोई क्रिया मात्र नहीं है कि देह का धर्म हो गया, ये भी धर्म में गिना गया। शौचादि नियमों का पालन करना। आपने पातंजलि योग सूत्र पढ़ा हो, उसमें एक मंत्र आया है, शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। जो लोग अपनी शुद्धि का पूरा पूरा विचार करते हैं, उनको अलग से वैराग्य सीखना नहीं होता। स्वाभाविक वैराग्य खेत में उपजता है, अर्थात उनके अंतःकरण से प्रकट होता है। शौचात स्वांग जुगुप्सा। जब हम पवित्र रहने की विधि को पालन करने लग जाएंगे, हाथ मलना जरूरी होता है, पैर धोना जरूरी होता है। शौच लघु शंका आदि जय पैर तो धोना ही चाहिए। शास्त्र कहता है, वहीं लिखा होगा यह मंत्र भी आपको जो हम अभी बोलेंगे। एकालिंगा गुदे तीसरा ततो वाम करे दशा उभयो सप्त दातव्या मृदम शुद्धि अभिप्सिता। देह की शुद्धि करने वालों को एक बार मूत्र मार्ग में मिट्टी लगावे, 3 बार मल मार्ग में लगावे, एक बार कम से कम पैरों में लगावे, 10 बार बाएं हाथ में लगावे, 7 बार दोनों हाथ में लगावे, तो 1 बार शौच नियमों का पालन हुआ। तो कहें महाराज ये तो सन्यासी साधु बाबा जी का नियम आप बताते हैं। कहा नहीं नहीं, एतत् शौच गृहस्था नाम, यह नियम तो गृहस्थ पर लागू है। द्विगुणम ब्रह्मचारी नाम, ब्रह्मचारियों को 2 गुना नियम पालन करना चाहिए। त्रिगुणम वानप्रस्थानाम, वानप्रस्थियों को, विरक्त सन्यासियों को, वैखानस को 3 गुना, और यति नाम जिनको सन्यासी कहते हैं, जिनके लिए कोई कर्म का विषय नहीं रखा गया। कहा नहीं नहीं,
देह शुद्धि कर्मवाद का जो हिस्सा है यह आवश्यक कर्म है, इसको त्यागा नहीं जाता। इसलिए गीता में भगवान नारायण ने बड़ा इशारा में कह दिया संन्यास धर्म पर, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवियो विदुः। आप ये ना जाने कि सारा कर्म छोड़ देने से कोई सन्यासी हो जाएगा, नहीं नहीं, कामनाओं का त्याग ही सन्यास है। काम्याणाम कर्मणाम त्यागम, कामना मूलक जो कर्म किए जाते उनका त्याग त्याग कहा जाता, ना कि सनातन धर्म छोड़ दे, सत्कर्म छोड़ दे, देह नियमों का पालन छोड़ दिया जाए, नहीं नहीं, अनर्थ हो जाएगा। तो एतत् शौच गृहस्थानाम, द्विगुणम ब्रह्मचारी नाम, 3 गुणम ब्राह्मण, 3 गुणम बाण प्रस्थानाम, यतीनाम तु चतुर्गुणाम। ये भी मेरे धर्म की व्यवस्था है, इसलिए भागवत और मानस के माध्यम से समाचार समाज में जाना ही चाहिए। देह की शुद्धि नहीं होगी, अरे बर्तन जिसका बिगड़ गया वो सामान कितना बढ़िया लावे, क्या ले पाएगा? गाय के थन में दूध कभी फटता नहीं और खटाई वाले बाल्टी में कभी बचता नहीं। गाय के थन में दूध भी में विकार नहीं होता, वो तो शुद्ध ही था, पर हमारी बाल्टी में खटाई थी, हमने जब दूहा तो खटाई वाला बाल्टी दूध को मिनट में फाड़ के खराब कर दिया। इसलिए पात्रता तो चाहिए ना, इसलिए धर्म विधि बहुत विस्तार है, हम संक्षिप्त चिंतन कर लेते हैं। तो ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, तो धर्म विधि क्या है? हम लोग मीमांसा सुना होगा, मीमांसा ग्रंथ है हमारा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा में धर्म की विधियां बताई गई। एकादशी व्रत करना चाहिए, तिथियों के विषय हैं, तीज कैसे पालन कैसे किया जाए, चतुर्थी व्रत कैसे किए जाएंगे, सप्तमी कैसे होगा, 15 तिथियों का विश्लेषण है कि ये तिथियां कब मान्य है। उदय व्यापनी किसको प्रशस्त माना जाएगा, अथवा मध्याह्न व्यापनी कौन विषय है, निश्चित व्यापनी तिथियां कौन सा है, किस कार्य में, किस नियम में, किस अनुष्ठान में कौन सी तिथियों का उपयोग होगा, देव कर्म पितृकर्म में तिथियों का भेद क्या होगा, ये सब धर्म की विधि है, अनस्थिर अन्यथा बातें नहीं है। इसलिए धर्म की विधि बताई जाए, धर्म विधि, इसको कहते हैं पूर्व मीमांसा, जो जैमिनी इनके अधिकारी हैं। तो हरिभक्तों, तो धर्म विधि, अब वर्ण ही तत्व विभाग, वर्ण ही तत्व विभाग, तत्व विभाग में सब पर लागू हो जाएगा। ब्रह्म को तत्वतः निवेदन करे, वर्णन करे, धर्म का तत्वतः विभागीय वर्णन करे, और तत्व का निर्णय लेने पर, तत्व का चिंतन करते ही प्रकृति और पुरुष का विचार आ जाएगा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भाव का विचार हो जाएगा, सांख्य का निवेदन हो जाएगा। इस सारे मंत्र सिमट के यहाँ आ जाएंगे, वर्ण ही तत्व विभाग, वर्ण ही तत्व विभाग, मीमांसा बढ़ जाएगा, बहुत सारे विचार एक साथ आएंगे। ये सत्संग का हम परिभाषा इस समय प्रेषित कर रहे हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, अब वर्ण ही तत्व विभाग, कहाँ ही भगति भगवंत के, कहाँ ही भगति भगवंत के, भगवंत के भक्ति की महिमा का गान करे, भगवान के भक्ति की महिमा का गान करे, पर कहा कैसे, संयुत ज्ञान विराग, ज्ञान वैराग सहित भक्ति का बंधन वर्णन करे, जो भगवान की और हम जीवों को पहुंचाने में समर्थ हो। तो कहाँ ही भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग, ज्ञान वैराग सहित भक्ति की विवेचना करे। जिस पक्ष में, जिस सत्र में, जिस कथा में, जिस सत्संग में ये चारों बातें आपको नजर आ जाए, जानना हम ठीक जगह आए और हम सत्संग ही कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो महात्मा लोग इस प्रकार से वहाँ प्रयागराज के पावन तीर्थ में सत्संग करते थे। 1 मास बीता और महात्मा लोग स्नान कर करके अपने अपने कुटिया, अपने अपने स्थान की ओर जाने लगे। एक बार भरी मकर नहाए और सब मुनि आश्रमन सिधाए, सब अपने अपने आश्रम को चले गए। मिथिला के महात्मा जागबल्क जी अति वृद्ध हैं, जर्जर वृद्ध हैं, पर प्रयाग नहीं छोड़ते, आते ही आते हैं। आज वो भी जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जागबल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राख्यौ पद टेकी। महात्मा जागबल्क जी को जाने नहीं दिया बाबा भरद्वाज जी ने। बाबा मेला तो उठ गया, पर हम जो हैं, हम तो हैं ना, मेला को जाने दीजिए, मेला उठ गया है। उन्होंने चरण गह लिए, नहीं जाने देंगे बाबा, नहीं जाने देंगे। अब सेवा करना आरंभ किया। सादर चरण सरोज पखाड़े। भरद्वाज भी कोई छोटी उम्र के नहीं, वो भी जर्जर ही है, लेकिन दोनों महात्माओं का परस्पर प्रेम जो देखो, मानदान की स्थिति देखो, एक दूसरे में कितना समर्पण है, कितनी श्रद्धा है।
हम कैसे प्रेम करें यहाँ सीखा जाएगा। जर्जर वृद्ध तो आप, जर्जर वृद्ध महात्मा जागवल्क, पर खुद से वो चरण धो रहे हैं। सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे। सादर आनंदित है, अति आनंद। ये परंपरा हमारे भारत से गई, पैर धोने की परंपरा चली गई। ये भी धर्म ही था, धर्म विधि में ये भी आएगा। आप जानते हैं नल दमयंती की कथा सुना हो, माताएं जानती होंगी, लोग प्रसंग में पढ़ते हैं। उसमें कोई गलती है क्या? 12 वर्षों तक वन में रहना पड़ा महाराज को। छोटी सी बात, गलती क्या थी? बिना पैर धोए संध्या कर लिए। बोलो भक्त भगवान की जय। पैर नहीं धोया, संध्या कर लिए, छोटी सी चूक है। हम लोग तो सात जमाने में कभी पैर धोते हैं। बोलो भक्त भगवान की। पैर ना धोया और संध्या कर लिया, एक छोटी सी चूक के लिए देखो क्या कुचक्र चला और क्या क्या बातें बनी। बातें तो बहुत सारी हैं, घटना और कथाएं बहुत हैं, पर मूल में बात इतनी ही है कि उनका नियम भंग हुआ कि बिना पैर धोए, बिना संध्या जो कर लिए, इस छोटी सी चूक के कारण उनको क्या क्या भोगना पड़ गया। तो ये धर्म की विधियां हैं। आज परंपरा हमारी जा रही है, हमारे यहाँ भोजन की पद्धतियाँ चूकती जा रही हैं, उनमें कोई स्वरूप बढ़िया नहीं रह गया है। भोजन तो कर ही लेते हैं, अन्न का काम है, जहाँ जाएगा वहाँ कुछ न कुछ रस प्रकट करेगा ही, हम में बल आता ही है। पर विधिवत भोजन करने का, खेती में बीज बीजना और हाथ से झटकारे मार के फेंकना, दोनों में अंतर नहीं होगा क्या? बीजने और फेंकने में अंतर होता है कि नहीं? ऐसे ही नियमों का पालन करना और कैसे कुछ भी कर लेना अंतर मानता है। तो ये धर्म की विधि है। हमारे यहाँ पैर धोने की परंपरा, हाथ धोने की परंपरा, कुल्ला आचमन करने की परंपरा, ये परंपरा नहीं कहते, धर्म कहते, चूँकि हम धर्म पर अभी प्रवचन दे रहे हैं। मंत्र हमारे सामने ही है, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, ये धर्म की विधि है। शास्त्र में मंत्र आया, पंचाद्रिकृत भुंजियात हस्तौ पादौ मुखम तथा। इन 5 अंगों को धो लेने के बाद ही भोजन पर बैठे। इसका मतलब केवल शुद्धि नहीं है, दोनों पैर धुले होने चाहिए, दोनों हाथ धुले होने चाहिए, मुख में 1-2 बार कुल्ला होना चाहिए, तीनों की आर्द्रता की आवश्यकता है। धोना केवल मर्यादा मात्र नहीं है, कोई धर्म पालन नहीं है, केवल हमने शिष्टाचार का पालन किया इतना ही नहीं है। दोनों पैर ठंडे हों, दोनों हाथ धुले हों और मुख में पानी डालने के बाद में लार बनना आरंभ होता है। ये 5 अंग हमारे आर्द्र होंगे, उस समय का किया गया भोजन सुपाच्य होगा और बल को प्रकट करने वाला होगा। इसलिए पंचाद्रिकृत, आद्रीकृत कहा, धोना नहीं कहा है, पैर धुला दो हाथ धुला। पंचाद्रीकृत भुंजियात हस्तौ दोनों हाथ, पादौ दोनों पैर, मुखम तथा और मुख को, इसको धो के फिर शुरू कर दो भोजन। अब देखिए उस भोजन का रंग क्या होता है। तो ये धर्म विधि, ये धर्म विधि, इन सब में विस्तार की बातें हैं, पर चरित्र में चलना है अपने सबको। तो बाबा जागवल्क जी ने इस जीर्णता में भी महात्मा भरद्वाज जी के आतिथ्य को स्वीकार किया और महात्मा भरद्वाज जी ने उनके चरण धुलाए और अपुनीत आसन बैठाए, पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। करी पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। उनकी समुचित पूजा की, मधुर बानी में कहने लगे, नाथ एक संसौबर मोड़े, करगत वेद तत्व प्रभु तोड़े, करगत वेद तत्व सब तोड़े। हे गुरुदेव, हे महात्मन, हे मनीषी, आज अपने संदेह निवारण हेतु आपसे मैं अनुनय विनय कर रहा हूं। आपके तो हथेली में वेद तत्व है, करगत है, अर्थात सब आप जानो जान हैं, आप जानते हैं, आप समझते हैं। मैं कहने में घबराता हूं, संकोच हो रहा है। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, अजो न कहूं बर होई अकाजा। कहने में भय भी है और लाज भी, और नहीं कहें तो हमें लगता है कि मेरा काज नहीं होगा, अकाज हो जाएगा। कई बार हमें कोई बात का ज्ञान नहीं होता, पर संकोच करते, अभी पूछेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमको आता ही नहीं है। अज्ञानी रहना स्वीकार करते और पूछने वाला हम नहीं बनते। ऐसा न हो, एक दिन के लिए मूर्ख बन जाए तो कोई बुराई नहीं, जन्म भर के लिए तो ज्ञानी हो जाएंगे ना पूछने से। इसलिए कोई भी जिज्ञासा, कोई भी संदेह पूछने में कोई बुराई नहीं है। और यहाँ कौन छोटा और कौन बड़ा है,
कहीं ऐसी बुद्धि ना रखते हुए हमारी जरूरत की बात हम पूछ ही लेंगे। तो कहा महाराज संकोच हो रहा है, भय भी लगता है आपको मैं तंग करूं, पर कहना चाहता हूं नहीं बताने से मेरा अकाज होगा। गुरुजनों से जो लोग छुपाव करते हैं उनके अंतःकरण में विवेक नहीं जागता। संत कहें असनीत प्रभु सुरित पुराण मुनिगाव, हुई न विमल विवेक और गुरुसन किए दुराव। अपने गुरुजनों को अपनी बात ना बतावे तो फिर वो ज्ञानी कैसे हो पाएगा, समझ कैसे आएगी, विवेक कैसे जगेगा। इसलिए उनके सामने खुल जाना चाहिए। डॉक्टर से रोग छुपाओगे कभी रोग कटेगा नहीं, वहाँ खुल जाना होता है। चाहे गुप्त या प्रकट किसी प्रकार का रोग है, महाराज हम इस पीड़ा से पीड़ित हैं, डॉक्टर दवा दिया हम ठीक हो गए, वहाँ भी लज्जा और पर्दा करते रह गए तो रोग रखे रखो। ऐसे गुरुजनों के बीच में अपनी कमजोरी ना रखे तो भला वो कमजोरी मिटेगा कब। इसलिए वहाँ खुल जाना चाहिए कि हमारे ज्ञान में ये कमी है, हमारी बुद्धि में ये कमजोरी है, हम इस तत्व को नहीं जानते हैं। तो सत्पुरुष अगर ज्ञानी होंगे तो हमें उसका मार्ग दिखाएंगे। महाराज जैसे हमारा मोह मिट सके वैसा कोई उपचार बताइए। महात्मा श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मुस्कुराने लगे, कहा जो आपको मैं जान रहा हूँ आपके मन में संदेह असंभव। राम भगत तुम मनक्रम बानी चतुराई तुम्हारे में जानी। आप चतुर हैं यह बात मुझे अब पता चला। अब तो ज्ञानी पुरुष ही हैं, राम भक्ति आप में है ही। बिना जिज्ञासा किए कोई बात सामने आती नहीं, जब तक पूछे न जाए तब तक कोई अपने मन से कोई कथा पुराण भी नहीं सुनाते। इसलिए आपकी राम प्रीति मैंने देखा है। आप भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, एक मूढ़ व्यक्ति की भांति आपने प्रश्न उठाया, किन्नो प्रश्न मनो अति मूढ़ा। महाराज आपने प्रश्न किया तो अब मन लगा के सुनो। तात सुनाहु सादर मन लाई, करो राम की कथा सुहाई। अब मैं राम जी की पावन चरित्र का गान करते हैं। अब मैं गान कर रहा हूं, यह राम कथा क्या है। कहा महामोह मही से सुकड़ल, महामोह मही से सुविशाल, राम कथा कालिका करल। हे महात्मा भरद्वाज जी, पावन राम कथा क्या है। काया कालिका है। और कलिकाल का मोह कैसा है, मानव मात्र के अंतःकरण का मोह। कहा वह महिषासुर है। जैसे महिषासुर को कालिका भग्न कर देती हैं, खंडित कर देती है, नष्ट कर देती, बद कर देती हैं, वैसे जहाँ राम कथा प्रकट हो जाए वहाँ महिषासुर नहीं रहेगा, अर्थात मोह नहीं रह जाएंगे, भ्रम नहीं रह जाएगा, तर्क नहीं रह जाएगा, ये सब के सब नष्ट हो जाएंगे। चलो एक अच्छे प्रसंग की ओर हम ले चलें आपको। भगवान श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भगवती पार्वती भगवती सती ने जो जिज्ञासा भगवान शिव के साथ किया, उन्हीं जिज्ञासा के समन में भगवान शिव का जो उपदेश हुआ, उन्हीं प्रसंगों का हम वर्णन करते हैं। का यह राम कथा अद्भुत कथा त्रेता युग का काल है। भगवान श्री राम जी का अवतरण धरामंडल पर हो गया है। भगवान शंकर अपनी प्रिया सती जी के साथ महात्मा अगस्त जी की कुटिया पर में सत्संग करने आए हैं। भगवान अगस्त ने अखिलेश्वर और अखिलेश्वरी के रूप में उन दोनों का पूजन किया, जुगल प्रभु का पूजन किया। माता सती पूजित हुई है, भगवान शिव पूजे गए हैं और पूजन करके महात्मा अगस्त कथा सुनाने लगे। जरूरी नहीं कि वक्ता ही पूजे जाए, पूछ इसमें कौन कहाँ बैठे हम देख कहाँ रहे हैं, पानी नहीं ला सकते, दंडवत पहुँचा नहीं सकते, पर यहीं से उनके लिए आभार जरूर प्रकट करते हैं जो सत्पुरुष यहाँ विद्यमान हैं। तो आज चरण धुलाकर और उन्हें दिव्यासन पर बिठाया और इधर भगवती सती और भगवान शंकर की चरण वंदना की। और बंधन पूर्वक चूंकि वक्ता वह महाराज अगस्त ही थे, इसलिए उनको कहना तो पड़ेगा। साक्षात जगत के नारायण जगदीश्वर शिव शिवा आए हैं श्रोता बनकर और महात्मा ने चरण धुलाए। चूंकि वक्ता हैं इसलिए उन्होंने अपना आख्यान आरंभ किया। तो राम कथा पर विचार रखने लगे, पावन रामचरित्र का बखान करना आरंभ किया, भक्ति पर में बहुत बल दिया। फिर भगवान शंकर मुस्कुराने लगे और भगवान भक्ति परक जो
जिज्ञासा महात्मा अगस्त ने की तो शंकर भगवान भक्ति का पोषण करने लगे। अब वक्ता भगवान शिव हो गए, तो परस्पर श्रोता वक्ता बन करके सत्संग करते रहे करते रहे करते रहे। कुछ दिन तहाँ रहे गिरनाथा, कुछ दिनों तक सत्संग करते रहे। अब वहां से चलने की बारी आई। मुनिशन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब अपने भवन यानी कुटिया या कैलाश की ओर भगवान शिव चले। संग में कौन जा रही है? कहा दक्ष कुमारी। संग में दक्ष कुमारी जा रही हैं। भगवान शिव कृतकृत्य हो गए हैं भगवान की लीला को सुन करके। अधिकारी जानकर भगवान शिव ने भक्ति का सविस्तार वर्णन किया और महात्मा अगस्त ने भक्ति का सरंग वर्णन किया। और यह सब होने के बाद कुछ दिन निवास करके जब चलने लगे तो रास्ते में एक लीला घटित हुई। अब वह लीला क्या थी? भगवान का वन गमन प्रसंग प्रकट हो गया था। अवध नरेश महाराज दशरथ जी ने अपनी छोटी रानी भगवती, अपनी मझली रानी देवी कैकेयी के विश्वास में आकर वचनबद्धता के कारण राम वन गमन की बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया। और प्रभु राम आज राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ की नाही, एक बटोही की भांति भगवान वन में आए। दैवात घटना घटी और जानकी जी हरण कर ली जाती है। जानकी जी के हरण हो जाने के बाद जगदात्मा नारायण श्री सीतानाथ विलाप करने लगे। विरह वेदना उन्हें बेचैन कर दिया और वो बिलखते हुए जा रहे थे। हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। प्रभु के नेत्रों से जल की धाराएं फूट रही थी और भगवान शंकर और भगवती सती उसी रास्ते से आ रहे थे। दोनों ने इस छवि का दर्शन किया। भगवान शंकर के मन में दर्शन की उत्कट लालसा है, भगवान के छवि का हम दर्शन करें। देखा क्या, भगवान रुदन करने जाते हैं, रुदन करते जा रहे हैं। लीला का भान हो गया भगवान शिव को। विचार करने लगे, हाँ रावण ने कहा था कि मनुज के हाथ से मरो, हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। हम किसी के मारने से न मरे, हाँ बानर और मनुष्य की तो कहे ही कौन। ध्यान देने की बात यह है कि किसी को आप कमजोर ना समझो, जिसकी उपेक्षा करेंगे वो काल बन जाएगा। बानर मनुज जाति दुई बारे, इनकी क्या शक्ति है, हम किसी के मारने से न मरे। वरदान तो हो गया था, बात पूरी हो गई थी। रावण अगर यहीं पर पूर्ण विराम कर देता तो आज तक मरता नहीं। हम काहू के मरे ना मारे, हम किसी के हाथ से ना मरे। वरदान मांगने की तो बात पूरी हो चुकी, तो चुनौती देना कोई जरूरी था कि मानुज बानर मनुज जात दुई बाड़े। बरबोल लोग ऐसी गलती कर लिया करते हैं। वरदान का पूरा स्वरूप हो चुका था, हम काहू के मरे न मारे, कोई हमें ना मारे, बस बात पूरी हुई। चुप हो जाता तो वरदान मिलता और बात पूरी होती। आज तक मरता नहीं। बरबोलेपन के कारण अगली पंक्ति बोल दिया, मानुज बानर मनुज जाति दुई बाड़े। इनको तो छोड़ो, इनका तो नाम ही ना लो। मनुष्य और बानर को पूछता कौन है, पर और किसी के द्वारा भगवान समझते अच्छा ठीक है, हमारे रास्ता खोल दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो शंकर भगवान तो साक्षी हैं, उन्हीं का भगत था रावण। मनाए थे, कहा भी था कि भगवान से बैर विरोध में ना रहो। कहाँ मानता है रावण। तो भगवान जान गए कि ओहो, भगवान का अवतार केवल रावण वध के लिए हुआ है। रावण मांगा ही है मानुज बानर मनुज जात दुई बाड़े, तो भगवान मानव वेश में प्रकट हो गए। तो इसलिए अवतारी ब्रह्म का चिंतन करते रहे। मन में आया क्यों नहीं दर्शन कर लूं। कहा दर्शन तो कर लूंगा। अब प्रकट होते ही ईश्वर से मिले तो कैसा होगा, वो रंग ही बदल जाएगा। उनकी भी लीला बिगड़ना तो क्या कहें, कुछ और ही होगी और हमारी दशा कुछ बदल जाएगी। तो इसलिए मन ही मन दूर से ही प्रणाम किया और उन्होंने कह सच्चिदानंद परधामा। भगवान जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद भगवान, ऐसे कह के वंदन किया और मन में आनंदित हो, क्षमा नहीं रहे, आगे बढ़ रहे हैं। चलते चलते
माता सती ने देखा मेरे स्वामी ने एक राजकुमार को प्रणाम किया, और वो राजकुमार भी कैसा, जो रो रहा था, प्रसन्न भी नहीं। और मेरे स्वामी की देखो आंखें नहीं खुलती तब से, ये क्या पा गए तब से होश में नहीं। इनकी जो अलमस्ती है एक राजकुमार को देखकर। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, भगवान शिव तो जगत बंद परमात्मा है, देवता मनुज असुर आदि सब वंदना करते। त्रिनिप्सुत किन्न परिणाम का सच्चिदानंद परधामा। उन्होंने राजपुत्र को प्रणाम किया और कहा जय सच्चिदानंद भगवान। सच्चिदानंद भगवान वेद प्रतिपाद्य परमात्मा सत चित आनंद। सो परमात्मा क्या ऐसे हो सकते हैं जिनको इन्होंने सच्चिदानंद कहा? भगवान कभी रोते हैं क्या? माँ सती ने विचार किया, उनका मंथन चल रहा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने हल्केपन में कुछ लिया हो, बाहरी गहराई से पकड़ा विषय को, पर समझ नहीं पाई। ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि हो नर जाहि न जानत वेद। नेत नेत कही गावहि वेदा। वेद भगवान भी जिन परमात्मा के पूर्ण लक्षण को प्रकट नहीं कर पाते, क्या वो परमात्मा मनुष्य हो जाएंगे? ये तर्क प्रकट हुआ। अच्छा, भगवान विष्णु यदि मानव हित में, लोक हित में, जगत हित में, देव हित में अवतार लिए होंगे तो विष्णु भगवान तो सर्वज्ञ है। तो खोज सो की अज्ञ इव नारी, अज्ञानी की भांति क्या वो स्त्री को खोज करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा भी ठीक नहीं। अब क्या, तो क्या मेरे भगवान शंकर क्या ऐसे अज्ञानी है कि किसी को भी प्रणाम कर लेते? नहीं नहीं। शंभु गिरापुन मृषा न होई। भगवान शंकर जिनको बंधन करते वो बंधनीय ही हैं, यह भी विचार मन में आता है। भगवान शिव जिनको नमन किए वो नमनीय है, वो वंदनीय है, लेकिन शांति नहीं मिलती, प्रबोध नहीं हो रहा। जान गए भगवान भोलेनाथ सती इस समय तर्कवाद में डूब चुकी है। भ्रम की छाया इस पर चढ़ गया है। भ्रम से भ्रमित देवी सती को भगवान शिव ने समझाया, देवी वो मेरे ही ठाकुर थे, जिनको मैं प्रातः काल सायंकाल निरंतर अपने नेत्रों में बंद करके रखता हूँ। हृदय कपट के भीतर जो परमात्मा हमारे प्रकाशित होते रहते हैं, जिनका निरंतर ध्यान करता हूँ, वही 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 वही, कोई और नहीं। सती वो ही भगवान है। सती जी ने विश्वास तत्काल में नहीं किया, कहा देखो तुम नारी हो। सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय अस्नधर्य रुकाओ। नारी स्वभाव में तर्क ज्यादा रहता है, किसी बात को बिना छिलके उतारे सहन और स्वीकार नहीं करती, तर्क से उसको स्थिर कर लेती है, तय कर लेती है, समझ बूझ लेती है, सीधे स्वीकारोक्ति नहीं होती। इसलिए कहा आपकी नारी स्वभाव है। वो वही भगवान है, वही जगदाधार है, वही सर्वेश्वर है। भगवान पर संशय करना ठीक नहीं। आप जानती हो भगवान अगस्त ने हमको जो कथाएं सुनाई, हमने जो भगवान की कथा उन संत को श्रवण कराया, वही भगवान वो थे जिनको हम दोनों ने दर्शन किया है। स्वयं इष्ट देव रघुवीरा, वो इष्ट देव रघुनाथ जी ही हैं। सेवत जाय सदा मुनि धीरा, ऋषि मुनि धीर जवान धैर्यवान ऋषिगण निरंतर जिन प्रभु का ध्यान करते, वो मेरे ही स्वामी हैं, मेरे ही भगवान हैं, मेरे ही आराध्य प्रभु हैं। सती मान जाओ। लेकिन भगवती सती के मन में आज स्थिरता नहीं आ रही है। शंकर भगवान के किए गए उपचार और किए गए उपदेश उनके हृदय में स्थान नहीं बनाया। भगवान तुलसी का चिंतन हुआ। लागन उड़ उपदेश जदपि कहु शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जान जिया। भगवान शिव ने विचार किया, अब भगवान की माया काम कर रहा है यहाँ। हम अपने स्तर से देखते हैं कि सती ठीक हो जाए, और एक कुशल पति होने के नाते अपनी पत्नी के भ्रम का निवारण हमको करना ही चाहिए, लौकिक विचार से भी। पर देवत्व के रूप में हम सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञता का लाभ पार्वती भगवती सती को प्राप्त हो जाए, ये जाने हमारी बात पर यह भी ना हो सका। तो अंतिम निर्णय हुआ भगवान शिव का। आज भगवान की माया इस समय में प्रबल है, और भगवान की माया इसमें कार्यरत है, जो सती की बुद्धि में इतना बड़ा संदेह उत्पन्न कर दिया कि मुझ शिव के कहने पर
मेरे मुझ शिव के कहने पर भी मेरे वचनों पर विश्वास नहीं करती, तो निश्चित ही यह भगवान की प्रेरित माया काम कर रही है। अब क्या करें? भगवान शिव ने कहा देवी अब ज्यादा चिंतनशीलता का कोई आवश्यकता नहीं। क्या लिखा आपने? हाँ, तो आपको और क्या लगता है हम अभी 5:30 में बंद करने जा रहे हैं? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हमको तो 8 बजे कहो तो आनंद आएगा, 6 पर तो कांटे आप ही पहुंचेंगे। कितना बजा होगा? ये भगवान की पावन लीला है और लीला बड़ा प्रासंगिक है। शिव चरित्र को हम सुनने जा रहे हैं, 6 बजे तक कथा होगी। ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, व्यवस्था भी हम भंग नहीं करना चाहते। 2:30 हमको लग जाए ऐसा भी गलती नहीं करते, पर यही है मर्यादाएं कहाँ टूटनी चाहिए और कहाँ नहीं टूटनी चाहिए। का व्यवहार में कभी मर्यादा ना टूटे, और जहाँ रंग ना हो वहाँ फिर मर्यादा क्या होती है? वहाँ कौन सी मर्यादा है? दुनिया वालों के लिए जहाँ हमको मर्यादित होना है वहाँ उदंड बन जाते हैं, जहाँ उदंड और उन्मत्त होने की जरूरत है मर्यादा बांधते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भागवत जी में चलकर आपको एक दर्शन कराते हैं। भागवत में भगवान व्यास जी ने, भगवान श्याम सुंदर ने उद्धव को जो उपदेश दिया, भक्ति का प्रकरण आया है एकादश स्कंध के 14वें अध्याय में। वहाँ भक्ति पर में विचार रखा, कहा कैसा होना चाहिए? कहा वाग गदगदा द्रवते जस चित्तम रुदत्तभिक्षणम हससी क्वचिच्च विलज्ज उदगायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। मर्यादा तो ये है कहीं बड़े बूढ़े गुरुजनों के बीच में मुंह ना खोले, पर आज मुंह ना खोले तो अनर्थ हो जाएगा। आज मुंह ना खोले तो मुंह खोलेंगे कब? खूब गाओ, खूब गुनगुनाओ, और जब कीर्तन हो तो जान लगा दो। बाग गदगदा, बानी गदगद हो जाए। वहां पर में कोई स्वर नहीं होगा, कोई राग नहीं होगा, किसी ताल में हम बंधे नहीं होंगे। जब रंग चढ़ जाएगा तो बाग गदगदा, बाग गदगदा, बाग माने पानी, बानी गदगद हो जाए। द्रवते जस्य चित्तम, और हृदय पिघलने लग जाए, हृदय पिघलने लग जाए। हजारों बार लो लेते हैं हम पिघलते ही होते हैं। किसी की कटु शब्द सुनने को मिले तो बरस जाते हैं, किसी के प्रति किसी के द्वारा दुत्कार मिला तो बरस जाते हैं, किसी ने मेरे मन की बात ना की तो बरस जाते हैं। अफसोस की राम कथा में हम बरस ही न पाते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो बाग गदगदा द्रवते जस चित्तम अरुदत्तभिक्षणम। भगवत प्रेमी निरंतर अश्रु की प्रवाह को बहाता रहे, धाराएं बहती रहे, तो रुदत्त अभिक्षणम, प्रति क्षण प्रति काल में नेत्र सजल रहे। और हससी क्वचिच्च, अवसर पादे तो कभी हंस भी ले, कभी हंस भी ले, पर कोई पल रोने से खाली न जाए। रुदत्तभिक्षणम हससी क्वचिच्च अविलज्ज उदगायति, गायति न उदगायति, चिल्ला चिल्ला कर गाने लग जाए। विलज्ज उदगायति, लज्जा मर्यादा की व्यवस्था है, रहेगा कुल में मुंह को ढक ले अच्छी बात है। पूरी मर्यादा में एकदम दंडवत प्रणाम आदि करते, मर्यादा में जो वंदनशीलता रखे, लेकिन इस समय तो पागल होने की जरूरत है। तो विलज्ज उदगायति, विलज्ज होकर लज्जाहीन होकर के उदगायति, गाओ गाओ गाओ, नृत्यते च, पागल होकर नाचो। तो मदभक्ति जुगतो भुवनम पुनाति, वह एक भक्त ही सारी पृथ्वी को पवित्र कर देगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। विलज्ज उदगायति नृत्यते च, तो मदभक्ति जुगतो भुवनम पुनाति। मेरे भक्ति से ओत प्रोत ऐसा एक भी कोई साधक जगत का होगा, पूरी पृथ्वी को कृतकृत्य कर दे, सारी धरती एक के पुण्य से फलीभूत हो जाएगा। ये महिमा है। आपने श्री राम रक्षा स्तोत्र को पढ़ा ही है।
उसमें इस प्रकार से गाने का, जोर से नाम कीर्तन करने का महत्व बताया गया है। भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। गर्जनम शब्द है, गुनगुनाना नहीं लिखा, कहा गर्जा, गर्जना। गर्जना करके जब हरि नाम का कीर्तन करते हैं हम लोग, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री गंगा महारानी की जय। इस गर्जना से जब नाम कीर्तन हम कभी करेंगे तो लाभ क्या होगा? भर्जनम भव बीजानाम, हमारे जो जन्म मरण के बीज हैं, जो लाखों बार जन्मने को बाध्य किया, आज भून जाएगा। कीर्तन में चूको मत। जब नाम सामने आए तो फिर बेखबर होकर के गाने लग जाओ, चिल्ला चिल्ला करके गाने लग जाओ। तो यह चिल्लाना जो राम नाम कृष्ण नाम के प्रति होगा, उसमें कोई स्वर ताल लय की जरूरत नहीं है। आप चिल्ला लो, करो जोर से गर्जना हरि नाम का, तो फिर लाभ क्या होगा? भर्जनम भव्बीजा नाम। इस जोर जोर से नाम लेने का परिणाम होगा जन्म मरण का बीज भुन जाएगा। आप जानते हो किसान बड़ा चतुर होता है। किसान अभी कार्तिक के महीने 15 नवंबर बीत लिया, अब गेहूं की खेती होना शुरू हो जाएगा देश भर में, सीजन आ गया है। लेकिन कोई भी किसान ऐसी गलती ना करेगा कि बढ़िया सर्टिफाइड बीज लावे और भर भुंजे से भुनवा ले। अगर बढ़िया कीमती बीज ला करके अब भूंजने वाले से भुना करके खेत में बीज दे तो क्या उम्मीद करेंगे कि बीज उगेगा? कभी नहीं, भुना हुआ बीज उगता नहीं। ऐसे रामकृष्ण नाम का कीर्तन जो जोर जोर से करते, उनका जन्म मरण का बीज ही भुन जाता, फिर जन्म होना क्या? कितना बार वो ब्रह्मा अपनी जोर लगा कर देख ले, हम जन्मने वाले नहीं हैं, चूंकि हम भुन चुके। इसलिए हरि नाम का कीर्तन में अपनी जान लगा दो, जोर लगा दो, तो हे हरि भक्तों, हमारा भी जन्म मरण का बीज भुन जाएगा। केवल इतना ही हुआ तो क्या अभी जीना बाकी है ना हमारा? वो तो बात होगी तब होगी जब हम फिर से नहीं जन्मेंगे, लेकिन अभी जितना जीवन शेष है इसके लिए तो कुछ चाहिए। कहा अर्जनम सुख संपदाम। जोर जोर से हरि नाम का कीर्तन जब हम करेंगे तो आपको कमाना नहीं पड़ेगा। जोर जोर से हरि नाम का कीर्तन करने वाले हरि भक्तों को कमाना नहीं होता, उन्हें कमाया हुआ मिलता है, कमाया हुआ मिलता है। चूंकि अर्जना हम नहीं करते, अर्निंग मेरा काम नहीं है। अर्जनम सुख संपदाम, ये राम नाम का कीर्तन, ये राम नाम की भक्ति ही कमा कमा कर ला देते हैं, कमा कमा कर ला देते हैं। ये राम नाम कमाई करके घर को भर देते हैं। आप जानते हैं, आप कह सकते हैं हमने तो देखा नहीं कभी, आप नहीं जानते, पर होता ऐसा ही है। कहाँ से आएगा, कौन देगा? हम तो सूत्र वाले व्यक्ति हैं ना, उद्योग किया नहीं, जुगाड़ लगाए नहीं, दुकान किए नहीं, व्यवहार व्यापार किया नहीं, धन आएगा कहाँ से? का इसका सिद्धांत हमारे शास्त्रों में कहा, आगे ताचे जदा लक्ष्मी नारिकेल फलाम्बुवत। आपने नारियल जो पानी डाब वाला पीते हैं, उसमें पानी आपने डाला क्या, या किसान ने डाला, या किसी व्यक्ति ने उसमें सिरिंज से, इंजेक्शन वाले सिरिंज से पानी भरा क्या? ना। तो आखिर पानी आया क्या? या बरसात का पानी अटकते अटकते उसको भर दिया? ऐसा भी नहीं हुआ। पर नारियल के उस फल में हम फोड़ते हैं तो 1 गिलास पानी निकलता है। किसने पानी? अच्छा, नारियल का पेड़ पानी वाला है क्या? पानी वाला भी नहीं है। अगर जल में जैसे सिंघोड़े आदि होते, उसमें पानी हो भी जाए तो मान सकते पानी में ही तो फला था। नारियल का ऊंचा 50 फुट का लंबा पेड़, उसमें पानी टिकने का जगह भी नहीं, बरसात भी हो तो पेड़ ना भीगे, लेकिन उसके फल में अभी जल भरा हुआ है। कहा यह जल कैसे आया, यह जल कैसे आया? कहा ठीक ऐसे कीर्तन करने वालों का घर, जैसे नारियल में पानी आते किसी ने ही नहीं देखा, वैसे हमारे घर को भरते भी कोई नहीं देखेगा। अर्जनम सुख संपदाम, अर्जनम सुख संपदाम। हमारे घर में संपदाएं वैसी आएंगी, इसके लिए उद्योग उतना अपेक्षित नहीं होगा जितना कि कीर्तन का महत्व है। तो अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम। जिन यमदूतों की चिंता हमको लगी तो है, मेरे भूल चूक कभी कारण न बन जाए मेरे परलोक बिगाड़ने में, हमें परलोक की से अलावे कहीं यमलोक न जाना पड़ जाए, तो जम से हम निसंदेह नहीं हो रहे हैं, हम निडर नहीं हो रहे हैं। कहा राम नाम का कीर्तन कर लो, निडर हो जाओ। तर्जनम जमदूता नाम, ये राम नाम का कीर्तन ऐसी मोटी लाठी बन जाएगी कि हाँ, जमदूत आए तो पिट के जाएंगे। राम नाम के कीर्तन की लाठी उन पर पड़ेगी, वो ऐसे पीटेंगे कि इधर मुंह नहीं करेंगे कभी आने की।
तो तर्जनम यमदूता नाम, यमदूतों के लिए तर्जना है, उनके लिए दंड है, उनके लिए ये लाठी है राम नाम का कीर्तनम। लेकिन कहा कैसे? कहा राम रामेति गर्जनम श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री अयोध्या नाथ की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय, सर्व संत हरि भक्तों की जय। जय जय श्री सीताराम। इतने जोर की जरूरत है, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि भक्तों, तो आज भगवान शंकर जी ने कहा देवी तुम्हारे मन में संदेह हो रहा है और भगवान के लिए, तो भगवान को हम सब नहीं समझ पाए, वो परमात्मा है। कहा महाराज वो अग्ग की भांति स्त्री को ढूंढ रहे थे, कहा नरगति करत कृपाल रघुराई। भगवान नरगति करते। एक साधारण मनुष्य जैसे दुख में रोता है, सुख में हंसता है, तो भगवान अगर वैसा ना करे तो भगवान कौन कहेगा? इसलिए भगवान नरगति करते हैं। देखो कहीं अपने मानस में कई प्रकरण आएंगे जहां आपको बनावट निकल जाता है। सुंदरकांड में सुख आया है, अब बानर का वेश बना लिया है, पर राम नाम के जयकारे में उसकी बुद्धि खो गई और बानर वाला वेश छूट गया और असुर के वेश में राक्षस बन गया। उनका बनावट खुल गया, वो बचा कर नहीं रख पाया, होश खो दिया तो पकड़ लिया गया। ऐसे और भी युक्तियां हैं जो हम बन के, हनुमान जी महाराज ब्राह्मण वेश में आए, लेकिन जब प्रभु के चरणों में किष्किंधा में लौटे, एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान पुन पर मोहि विसारे दीन बंधु भगवान, तो वह बाना छूट गया, फिर हनुमान जी हो गए। तो ये स्थितियां पलटती हैं, तो वहाँ असलियत खो गया। अच्छाई बात, विशेष बात यह है कि जो बाना बनाओ उसके अनुरूप आचरण होना चाहिए। भगवान चूंकि मनुष्य अवतार धारण किए तो उन्हें एक मनुष्य के अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए भगवान गोविंद ने आज रोना आरंभ किया। आपने वल्लभ संप्रदाय के जो दो ग्रंथ हैं, 252 वैष्णव वार्ता, 84 वैष्णव वार्ता, कभी नाम सुना हो, पढ़े भी होंगे, हरिभक्त आप लोग प्रेमी हैं। उसकी एक कथा का यहाँ से पोषण करते हैं। 252 वैष्णव वार्ता में एक वैष्णव वार्ता है, अपने ब्रज की कथा है। भगवान श्री गोवर्धननाथ श्रीनाथ भगवान हमारे जब ब्रज में थे, ब्रज की बात है, अब भगवान राजस्थान में आ गए हैं कई जगह पर, उनका स्थान जो अपने श्रीधाम श्रीनाथ द्वारा है। ये भगवान जब ब्रज में थे तब की एक घटना है। घटना क्या थी? भगवान विट्ठलनाथ जी के बालक गोसाई जी महाराज सेवा दे रहे थे भगवान की। अरे हमारे भगवान बड़े मजाकिया हैं, बड़े विनोदी हैं, बड़े चुलबुले हैं, इनको मंदिर में बिठा कर रखो तो रहना नहीं चाहते। जहाँ ब्रज के ग्वाल बाल आश्रम के छोटे ब्रह्मचारी जमुना तट पर में उछल कूद करते थे, तो मंदिर छोड़ के ये भी खेलने चले जाते थे। उन बच्चों के झुंड में हमारा कन्हैया खेल रहा था और उन बच्चों के खेल में आनंदित थे। और जब यहाँ गोसाई जी मंदिर में ताली बजा के जब द्वार खोलते हैं तो भगवान धमक से आकर आसन पर आ गए। तो भगवान का जब मंदिर खोला गया, भगवान के छाती आगे बढ़ रहा है, धड़क रहा था। दौड़ के कोई व्यक्ति आता है, छाती धड़कता है कि नहीं? भगवान ने, गोसाई जी ने देखा भगवान को ये कपकपी सी क्यों लगी है, लेकिन वो बात बताए कौन की घटना क्या थी। वो तो भाग के चले गए खेलने के लिए। खेल के महाराज जहाँ मंदिर खोलें तो खाली आसन होगा तो फिर क्या होगा, इसलिए फट से आसन पर आए। लेकिन वहाँ दौड़ने का जो असर था, छाती काँप रहा था उनका। ये अद्भुत लीला है। वही नारायण एक बार ग्वाल बालों के साथ जमुना जी के पावन तट पर बच्चों के साथ खेल रहे थे। कहा देख आज मुझे घोड़ा चढ़ना है, तो घोड़ा पर चढ़ना है, तो एक सखा घोड़ा बन गए। अब जब घोड़ा बन गए तो भगवान चढ़ गए घोड़े पर। घोड़ा पर चढ़कर भगवान जैसे दुलकी मारते हैं, जैसे कोड़े मारते हैं, जैसे लगाम खींचते हैं, सब कर रहे थे। वो जो बालक ब्रह्मचारी जो सखा उनका था, वो सारी लीलाओं में यूं का यूं चल रहा है। लेकिन हुआ क्या, वो जो सखा है, जो ब्रह्मचारी कन्हैया को अभी घोड़ा बना हुआ है कन्हैया का, उसको लघु शंका लग गया। अब लघु शंका लग गया तो करे क्या?
कन्हैया पीठ से उतरे तो कहीं जाए, वो खड़े खड़े लघु शंका कर लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जब लौट के सखाओं के साथ भगवान का आगमन हुआ तो भगवान तो अपने स्थान पर आ ही गए, लेकिन उन ग्वाल बालों का जो सखाओं का मंडल था, गोसाई जी को कहा महाराज आपने इतना शिष्टाचार सिखाया है, कैसे शौच जाए, कैसे लोग शंका करे, कान पर जनेऊ ले, पैर हाथ धोए, बहुत सारी बातें, पर आज इस ब्रह्मचारी ने अपराध किया। वह क्या? का खड़े खड़े लघु शंका किया तो उस पर में दंड विधान हो जाएगा। आश्रम का ब्रह्मचारी इतना मर्यादित है, उसको बुलाया, सामने आया, दंडवत किया गुरुदेव को, ठहर तुमने अपराध किया, खड़े खड़े लघु शंका किया। महाराज खड़े खड़े हम नहीं किए। कहा किया? इतने ब्रह्मचारी झूठ बोलते हैं। कहा नहीं महाराज आज तक मैंने खड़े लघु शंका नहीं किया। कहा क्या ये सब झूठ बोलते हैं? कहा झूठ नहीं बोलते, बोलते सत्य हैं। तो सत्य क्या है? कहा तब कन्हैया ने मुझे घोड़ा बनाया था और घोड़ा को बैठ करके लोग शंका करता है। बोलो वत्सल भगवान की जय। जब हम ब्रह्मचारी थे तो पूरी मर्यादा हमारी थी और ठीक वैसे ही पालन करते थे, लेकिन आज कन्हैया ने मुझे घोड़ा बनाया और घोड़ा का शिष्टाचार यही है, जहाँ रहो जैसे रहो और जहाँ जैसे देह की गति हो कर लो। तो एक घोड़ा लोग शंका करता है तो कोई न कान पर जनेऊ लेता है, पैर धोता है, और उसमें पूरे हम घोड़ा थे। हे हरि भक्तों, ये आपकी लीला है। परमात्मा अवतार लिए मनुष्य बन करते, उनके एक एक लीलाओं में आपको पूरी बारीकी से पढ़ना होगा। आपको संदेह नहीं करना, मनुष्य है तो रोएंगे भी। और ध्यान रहे, हम कभी भगवान के घोड़ा बने तो कच्चे घोड़े मत बनना, ठीक पक्के घोड़े बन जाओ। हम भी भक्त बनना चाहते हैं, केवल बाना मात्र हमारा है, भीतर से घोड़ा जैसा बन जाते हैं ना। वो ब्रह्मचारी घोड़ा बना तो पूरा ही बना, घोड़ा बना तो पूरा बना। हम भगत बनते तो कोरे रह जाते हैं। हमको इस घोड़े की भांति भगत बनना है और पूरा ही बनना है। अगर भक्त की परिभाषा में परिभाषित किया जाए और उसमें हम पर में कहीं पर भी क्रश लग गया तो हमारी भक्ति का क्या रंग हुआ। इसलिए कसौटी पर उतरने के लिए कसना तो होगा। नहीं भक्त बनो, घोड़े बनो, पर वैसे घोड़े बनो जैसा कि वो बन गया था। अर्थात भगवान के लिए जो पाना हमने स्वीकार किया उसको हूबहू स्वीकार कर लेना ही भक्ति कहलाता है। सज्जनों, भगवान शिव ने कहा प्रिय, वो भगवान की मानव लीला है और वो भगवान प्रायः मनुष्य की लीलाओं में ही रो रहे हैं। वास्तविकता ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन सती स्वीकार नहीं कर रही। कहा ठीक है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो। यदि इतना संदेह है तो देवी अब तो उपाय है, तुम भगवान शिव की परीक्षा कर लो, परीक्षा ले लो। बाबा आप कहा मैं बट छाई में बट वृक्ष के नीचे बैठूंगा, जब लगे तुम आई हो मोहि पाही तब लगे बैठ अहो बट छाई। तुम लौट कर आ जाओ परीक्षा लेकर के, हम बट वृक्ष के छांव में बैठ जाते हैं। जैसे भ्रम मिट जाए, भगवान में भ्रम होना अनर्थ है। जगत में किसी व्यक्ति विशेष में भ्रम हो जाएगा, इसका निवारण हो सकता है, पर परमात्मा में किसी जीव को भ्रम हो गया तो मिटने वाला नहीं हो सकता। वो कितने जान ले लेगा, कितने जन्म लगा देगा, वह भ्रम आपका अनिष्ट से अनिष्ट करता जाएगा। आपने मोह शब्द का नाम सुना होगा, शास्त्रों में वर्णित है। महामोह भी समझा होगा, सुना होगा। महामोह, अरे इनको तो मोह लग गया है, इनकी बात ना करो, इनको महामोह है। महामोह और मोह भिन्न भिन्न विषय है। मोह किसको कहते हैं, महामोह किसको कहते हैं? मोह की परिभाषा है जो रस्सी में सांप का भ्रम हो जाना, यह मोह कहलाता है। रस्सी गिरा हुआ है रास्ते पर, हमको मोह हो गया, भ्रम हो गया, आहा ये सांप है, हम छलांग मार देते हैं डर के मारे, पर वहां कोई प्रकाश दिखा, नहीं ये सांप नहीं था, ये रस्सी है, भ्रम मिट गया। सांप को, रस्सी को हमने अभी अभी सांप समझा गलती से, भ्रम बस, पर किसी ने जब बताया नहीं देखो हम उठा के दिखा देते हैं, इसमें कुछ नहीं, रस्सी ही तो है, तो मेरा डर खत्म हो गया, भ्रम मिट गया। इसको कहते हैं मोह। कदाचित रास्ते में केचुल मार करके सांप ही बैठा हो, हमको लगे ये तो रस्सी है, हमने उस सांप को गलती से उठा लिया तो डंक मारेगा और हमें मूर्छित कर देगा। उस समय की दशा क्या होगी, परीक्षा करने की जरूरत नहीं, वो तो कर ही दिया जो करना था। हमने सांप को रस्सी समझा गलती से,
तो वह यदि डंक लगा दिया तो हम घायल हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए। इसको कहते हैं महामोह, अर्थात किसी जीव विशेष में हमारी बुद्धि भगवत बुद्धि हो जाए, होना चाहिए, कहा इसको मोह कहते हैं। ईश्वर तो एक है, पर हम किसी को भगवान कहने जा रहे हैं, हम मना नहीं करते, कह दीजिए, इसको कहते हैं मोह। खबरदार किसी दिन भगवान को मनुष्य कहना। भगवान को जो जीव मनुष्य कह देगा उसको महामोह हो जाएगा, और वह महामोह अनेकों जन्मों तक की उपासना ले लेगा। भगवती सती जब मोहित होकर के मृत्यु मुख में जाने जा रही है, उनका देह छूटने वाला है, जन्मांतर के बाद शिवोपदेश के द्वारा कहीं भ्रम मिटेगा, तो साधारण मनुष्य भगवान को मनुष्य समझे तो उसकी क्या दशा होगी और कितने जन्म सुधरने में लग जाएगा। इसलिए भगवान को भगवान